प्रिय माताओं, इस समय अपने मन को शांत कीजिए। अपने हृदय से सभी चिंताओं को कुछ क्षण के लिए दूर रखिए। यह समय केवल आपके शरीर के विस्तार का नहीं है, यह उस आत्मा के निर्माण का समय है जो आपके गर्भ में निवास कर रही है। माँ का गर्भ केवल जीवन धारण नहीं करता, वह संस्कारों को गढ़ता है। आपका हर विचार, हर भावना, हर शब्द गर्भ में पल रहे शिशु के भीतर एक बीज की तरह बोया जा रहा है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। यह कथा आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए एक मौन आशीर्वाद है। आइए श्रद्धा, प्रेम और शांति पूर्वक इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी अत्याचार से कराह रही थी, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का अंत किया। उसका भाई हिरण्यकश्यप, उसका हृदय शोक से नहीं, अहंकार और प्रतिशोध से भर गया। उसने निश्चय किया, मैं स्वयं को अमर बनाऊंगा और देवताओं को झुका दूंगा। हिमालय की गहरी गुफाओं में उसने कठोर तप आरंभ किया। दिन, महीने, वर्ष बीतते गए। उसके तप की ऊष्मा से देवलोक भी विचलित होने लगे। इसी समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। उसका मन भयभीत था, पर हृदय में एक माँ का प्रेम भी था। देवताओं ने सोचा, यदि यह बालक जन्म लेगा तो अत्याचार और बढ़ेगा। इंद्र ने कयाधु को बंदी बना लिया और स्वर्ग की ओर ले चले। कयाधु का मन कांप रहा था, पर गर्भ में पल रहा शिशु अभी शांत था। मार्ग में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज, गर्भ में पल रही संतान अभी कोमल मिट्टी के समान है। जैसे चाहो वैसे संस्कार दो। नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वह आश्रम शांति, भक्ति और करुणा से भरा हुआ था। नारद जी प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते थे। वे कहते थे, भगवान सर्वत्र है, वे प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। कयाधु यह सारी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनती थी। उनके गर्भ में पल रहा शिशु भी हर शब्द को हृदय में उतार रहा था। वह सीख रहा था, भय नहीं, विश्वास, क्रोध नहीं, करुणा, अहंकार नहीं, समर्पण। गर्भ में ही उस बालक का मन स्थिर और निर्मल हो रहा था। वहीं उधर हिरण्यकश्यप वरदान पाकर लौटा। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। पर उसका पुत्र प्रहलाद शांत था, कोमल और भीतर से अड़िग। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, पुत्र, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ क्या लगता है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, जो हमें ईश्वर से जोड़े वही सर्वोत्तम है। यह उत्तर सुनकर गर्भ में मिले संस्कारों की गूंज था। प्रहलाद को उसके पिता के द्वारा कई कष्ट दिए गए, अग्नि, विष, अंधकार, पर हर बार भगवान का नाम उसकी रक्षा कर रहा था। क्योंकि जिस मन में गर्भ से ही भक्ति बस जाए, उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। अहंकार का अंत हुआ, भक्ति की विजय हुई। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया। प्रिय माताओं, प्रहलाद
गुरुकुल से पहले गर्भ में शिक्षित हुआ था। आपका मन आपके शिशु का पहला संसार है। अब अपने हाथ अपने गर्भ पर रखें और धीरे से कहें, मेरा शिशु शांत हो, बुद्धिमान हो और ईश्वर की कृपा बनी रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।